हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। और तो आज हम जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें जो हम करने जा रहे हैं 5 मार्क्स और जो केस स्टडी है आपका 4th चैप्टर से रिलेटेड, उसको आज हम करने जा रहे हैं और देखेंगे कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने पूरी सीरीज़ देख ली होगी और अभी तक अगर आपको कोई क्वेश्चन जो है प्रीवियस जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है अगर आपके सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो उनको आप ट्राई करें और देखें कि कैसे उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है, ठीक है, और उनको देखना है कि कैसे उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है तो लाइक ज़रूर कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें और साथ में कमेंट, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो हम सीधा बढ़ते हैं कि जो आज 5 मार्क्स के क्वेश्चन हमने रखे हैं और जो हमारे पास केस स्टडी है उसको हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो बढ़ते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे और इनको साथ साथ में आप सॉल्व करते रहें। तो देखिए, जो 5 मार्क्स का पहला क्वेश्चन अगर हमें देखने को मिले, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वॉज slowed due to bad weather. Its average speed for the trip was reduced by 200 km per hour and the time of flight increased by 30 minutes. Find the original duration of the flight. तो इस क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले आपको लिखा गया इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर। तो जो आपको डिस्टेंस दी गई है, तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस ऑलरेडी दी गई है 600 किलोमीटर एंड एयरक्राफ्ट वॉज स्लोड ड्यू टू बैड वेदर। ठीक है, इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वॉज रिड्यूस्ड बाई 200 किलोमीटर पर आवर। तो पहले हमें पता तो होना चाहिए कि उसकी स्पीड है कितनी। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, उसकी एक स्पीड मान लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे लेट, देखो यूनिफॉर्म स्पीड कहे या एवरेज स्पीड जो भी आपको दिया इसको मान लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ फ्लाइट, स्पीड ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। हमने मान ली कि उसकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, ये हमने इसको मान लिया। एंड जो टाइम हम मान लेते हैं कि टाइम कितना है। ठीक है, तो डिस्टेंस आपको टोटल गिवन है। देखिए डिस्टेंस कितनी है आपको गिवन, डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये है आपका 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर। ठीक है, तो टाइम कितना लगा होगा, तो टाइम अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे अगर टाइम अगर हम लिख लें, ठीक है, टाइम इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 600 डिवाइडेड बाई एक्स, 600 डिवाइडेड बाई एक्स। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। जो हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। तो यहाँ से हमने टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। तो टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 600 डिवाइडेड बाई एक्स। तो ये फर्स्ट केस हमारा बन जाएगा। यहाँ पे ये पहला केस हमने ले लिया कि अगर हमने उसकी स्पीड को कुछ एक्स मान लिया तो उसमें टाइम कितना लगा, वो हो गया 600 डिवाइडेड बाई एक्स। अब जो क्वेश्चन का अगला पार्ट है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये पहली लाइन जो पहली सेंटेंस से था, यहीं से हमने इसको थोड़ा एनालाइज किया और यहाँ से हमारी ये एक टाइम निकल गया फर्स्ट टाइम। फिर आगे क्वेश्चन पढ़िए, एन एयरक्राफ्ट वॉज स्लोड ड्यू टू बैड वेदर। ठीक है, अब जो खराब मौसम था उसकी वजह से क्या हो गया, उसकी स्पीड में थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वॉज रिड्यूस्ड बाई 200 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज्ड बाई 30 मिनट्स। अब देखिए, जो स्पीड है वो 200 किलोमीटर पर आवर जो है रिड्यूस हुआ है एंड जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो भी इंक्रीज हुआ है। तो कितना हुआ है, 30 मिनट्स। तो यहाँ पर अगर हम स्पीड देखें, देखिए नाउ न्यू स्पीड, न्यू स्पीड, जो न्यू स्पीड हो जाएगी कितनी हो जाएगी, देखिए पहले तो स्पीड आपकी x थी, अब उसमें 200 माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 200। यही लाइन तो लिखी थी, रिड्यूस्ड बाई 200, एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वॉज रिड्यूस्ड बाई 200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस कितना हो जाएगा, 200, x माइनस 200 हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो आपके पास डिस्टेंस होगी, देखो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी ना, डिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो डिस्टेंस आपकी सेम रहेगी। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू आपका 600 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ से लेकर कहीं अगर हमें A to B पोजीशन पर जाना है तो चाहे स्पीड कम हो ज़्यादा हो, डिस्टेंस तो चेंज नहीं होनी है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, ये आपके x माइनस 200
एंड जो आपके पास डिस्टेंस हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी होगी, ये हो जाएगी 600। तो यहाँ पे जो टाइम, फर्स्ट केस में हम T1 ले लेते हैं, जो टाइम T2 है, जो T2 है ये कितना हो जाएगा, T2 जो टाइम होगा ये कितना हो जाएगा आपके पास 600 डिवाइडेड बाई x माइनस 200, x माइनस 200, ये हमारी हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। लेकिन देखिए ये बोला गया कि टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज्ड बाई 30 मिनट्स, जो टाइम है वो बढ़ जाता है, यानी एक्चुअल में जो टाइम है वो बढ़ चुका है, कितना 30 मिनट्स, यानी आधा घंटा आपका बढ़ चुका है, हाफ आवर आपका बढ़ चुका है, यानी 1/2 आवर। ठीक है, आधा घंटा आपका टाइम बढ़ चुका है। किस में टाइम बढ़ा, जो सेकंड केस था। ठीक है, तो सेकंड केस में से अगर फर्स्ट केस को माइनस करें तो आधा घंटा आपको देखने को मिलेगा, यानी हाफ आवर आपको देखने को मिलेगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे माइनस करूँ, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम अगर मैं देखूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखूँ, तो T2 माइनस जो T1 होगा, T2 माइनस जो T1 होगा वो कितना हो जाएगा 1/2 आवर, क्योंकि टाइम जो है देखो 30 मिनट्स बोला ना, 30 मिनट 60 मिनट का 1 आवर होता है, तो 30 मिनट्स मीन्स हाफ आवर। ठीक है, आधा घंटा हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, आधे घंटे में जो है वहाँ पे टाइम जो है और डिले होगी। ठीक है, आधे घंटे का मिला, तो यहाँ पर और टाइम किसने ज़्यादा लिया है, सेकंड वाले केस में टाइम ज़्यादा लगा है, तो जो ज़्यादा टाइम लगा उसको पहले लिखना पड़ेगा, उसमें से कम टाइम वाले को क्या करना पड़ेगा, माइनस, और वही कितना मिल जाएगा आधा घंटा, यानी 30 मिनट से लिख सकते हो या 1/2 आवर्स। और अभी तक आपने जो भी टाइम निकाला वो आवर्स में निकाला, तो इसलिए इसको आवर्स में ही कन्वर्ट किया। या ऐसे भी देख सकते हैं कि आपके पास 30 मिनट थे, इसको कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या किया, 60 से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये आपका आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कट के कितना आ जाएगा 1/2। तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो T2 माइनस T1 जो आपके पास है ये कितना हो जाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 600 डिवाइडेड बाई x माइनस 200 माइनस जो फर्स्ट टाइम था आपके पास 600 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1/2। ऐसा केस आपको देखने को मिल चुका है। अब देखिए ऊपर वाले पार्ट में आप अब इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिलेगी, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिलेगी। 600 आप न्यूमरेटर से कॉमन लीजिए तो कितना हो जाएगा आपके पास 1/x माइनस 200 माइनस 1/x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2, ऐसा मिल जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 600 और यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इस तरह से, और आपस में भी करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा x माइनस, ये हो जाएगा x माइनस 200 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस 200, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 1/2। थोड़ा सा इसी इक्वेशन को आपको सॉल्व करना होगा। देखिए ये हो जाएगा आपके पास 600, और जो ऊपर न्यूमरेटर वाले पार्ट में आपको देखने को मिलेगा x माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस, ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 200x, इस तरह से देखने को मिलेगा। एंड ये हो जाएगा 1/2, तो यानी हो जाएगा 600 x कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा आपके पास 200 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 200x इज इक्वल टू 1/2। ये 2 का भी मल्टीप्लाई आप इधर कर सकते हैं और इस पूरे पार्ट का इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 6 2 जा, ये ऑलरेडी 12 हो जाएगा आपके पास, और 12 2 जा 24। देखो 600 6 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 12 0 0 0 0, इतनी बार मल्टीप्लाई होगा, एंड इंटू 2, ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई होगा उसमें। देन 1 का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 200x, ऐसे ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या मिल जाएगी आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 200x, और ये माइनस 24, क्योंकि 12 2 से मल्टीप्लाई होगा, देन उसको आप राइट साइड में लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 24 0 0 0 0 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिलेगी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ा इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाएगा, इसको थोड़ा सा हम देखेंगे कि कैसे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है इसको अगर हम सॉल्व करके देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 200x माइनस 24 0 0 0 0 इज इक्वल टू 0।
देखो 24 के अगर हम फैक्टर करें तो हमें क्या मिलेगा, 600 इंटू 400। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे अगर मैं 600 माइनस 400 करूँ तो इन दोनों का मल्टीप्लाई इतना ही आएगा जितना लिखा हुआ है, एंड इन दोनों का डिफरेंस जो होगा 200 मिलेगा, इंटू एक्स इज इक्वल, ये आ जाएगा आपके पास -24,0,0,0 इज इक्वल टू 0। देन यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 600x और माइनस माइनस प्लस 400x माइनस 24,0,0,0 इज इक्वल टू 0। देन पहले पार्ट में आप x कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ से x माइनस 600, दूसरे पार्ट में आप 400 कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 600 x माइनस 600 दोनों से आप क्या ले सकते हो, कॉमन। तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 600 और बाकी जो पार्ट बचा आपके पास x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या वैल्यू मिल जाएगी, x इज इक्वल टू या तो 600 होगा या माइनस 400। देखिए x आपके पास क्या था, सबसे पहले बात करते तो x आपने क्या लिया था, x आपने लिया था स्पीड ऑफ फ्लाइट किलोमीटर पर आवर, तो नेगेटिव में तो होगी नहीं, ठीक है। तो आपके पास नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 600 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी क्या होगी, इसकी स्पीड होगी। और आपको कैलकुलेट क्या करना था, फाइंड दी ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, और फाइंड दी ओरिजिनल ड्यूरेशन आपको निकालना था, यानी टाइम कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर टाइम देखें तो टाइम कितना हो जाएगा, 600 डिवाइडेड बाई एक्स था, यानी एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 600 डिवाइडेड बाई 600 और ये कैलकुलेट करके कितना आएगा 1 आवर। तो जो ओरिजिनल टाइम ड्यूरेशन था वो 1 घंटे का था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको ऐसे कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना भी कि कैसे इसको हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं, ठीक है, कि कैसे हमने इसको कैलकुलेट किया और क्या क्या चीज़ें गिवन थी और कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये चीज़ें हम ऐसे देखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास कंडीशन क्या है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए राइट ट्रायंगल जो भी आपके पास केस है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे। तो राइट ट्रायंगल में आप देखेंगे कि अगर कोई भी राइट ट्रायंगल इस तरह से बनता है, ये मेरे पास अगर ये राइट ट्रायंगल है, तो यहाँ पर आपको पता है कि एक एंगल कितने का हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री, इस तरह से ये हाइपोटेनस हो जाएगा और ये आपकी हाइट हो जाएगी, इधर ये हाइट हो जाएगी और ये हो जाएगा बेस, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन्स वो हाइट ही होती है, ठीक है। एल्टीट्यूड जहाँ पे बोला गया तो क्या होती है, हाइट ही आपको देखने को मिलती है। तो मान लेंगे सबसे पहले लेट बेस इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। बेस को हम क्या मान लेते हैं, एक्स सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। बेस को आपने एक्स सेंटीमीटर मान लिया। देन एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। देखिए बेस को तो आप एक्स मान चुके हो, तो जो इसका एल्टीट्यूड होगा वो कितना होगा, 7 सेंटीमीटर लेस, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे हाइट, जो हाइट हो जाएगा, हाइट कितनी हो जाएगी, फिर हाइट हो जाएगी आपके पास x माइनस 7। देखिए बेस कितना आपके पास है, x डायग्राम में बेस हो गया, एंड जो हाइट हो जाएगी x माइनस 7, ये आपके पास हाइट कितनी हो जाएगी, x माइनस 7। और हाइपोटेनस की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, वो कितना है 13। तो हाइपोटेनस आपको कितना दिया गया, 13 आपको दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ हमारे पास हाइट इज इक्वल टू एक्स माइनस 7, एंड जो हाइपोटेनस की बात करें, हाइपोटेनस कितना आपके पास है 13। देन अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, देन अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, देन अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम कितना हो जाएगा, ए बी सी इसको मान लेते हैं, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस बी सी जो है आपके पास एक्स स्क्वायर। देन तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो उसके बाद देखेंगे हम कि क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे 169 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस
7 स्क्वायर 49, देन यहाँ पे -7 × 2 = 14 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर देखने को मिलेगा। अब इसके बाद जो चीज़ आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 169 = एक्स स्क्वायर आपका 2x² हो जाएगा, देन -14x और ये +49, देन 0 = 169 को आप राइट साइड में लेके आए तो ये हो जाएगा 2x² -14x + 49 -169। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये हो जाएगा आपके पास 0 = 2x² -14x और इसको माइनस करेंगे तो -9 -9 करें 0, 6 - 4 2 1, तो ये 120। तो इक्वेशन हो जाएगी 2x² -14x -120 = 0। इसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये हो जाएगा x² -7x -60 = 0। और यहाँ पर अगर माइनस करें तो x² माइनस में इसको 12 -5 कर सकता हूँ, x -60 = 0। इतना आपको इसमें देखने को मिलेगा। और जब इतना पार्ट आपको देखने को मिला है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे तो x² -12 -5 तो ये हो जाएगा x² -12x और माइनस आपको प्लस देखने को मिलेगा +5x -60 = 0। पहले पार्ट में आप x कॉमन ले सकते हैं तो x -12, सेकेंड पार्ट में +5 अगर कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, x -12 = 0। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा x -12 एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर मिलेगा x +5 = 0। तो यानी पहले पार्ट से आपको क्या मिल जाएगा, x = 12 और सेकंड वाले पार्ट से x = -5। देखिए x = -5 नेगेटिव में तो पॉसिबल होगा नहीं, ठीक है, नेगेटिव में डिस्टेंस कभी नेगेटिव में होती नहीं है तो ये पार्ट तो पॉसिबल नहीं है। तो x = क्या मिल जाएगा आपको, तो ये देखिएगा यहाँ पे आपको x = 12 मिल जाएगा। देन हाइट की बात करें, ठीक है, हाइट कितना हो जाएगा 12 - 7, क्योंकि यहाँ पे x -7 है तो 12 - 7 होगा यानी 5 मिल जाएगी। और हाइपोटेनस आपको ऑलरेडी 13 दिया हुआ था, ठीक है, तो इसलिए फाइंड द अदर 2 साइड्स बोला था तो यहाँ पे हमने 2 साइड्स इसके निकाल लिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम कैलकुलेट करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was three more than the twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was ₹90, find the number of articles produced and the cost of each article. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपको निकालने, ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो सबसे पहले देखिएगा हम यहीं पर इसी वाले पार्ट को लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इज इक्वल टू एक्स। क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, क्योंकि कहा है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन दिया था तो हमने मान लिया कि जो एक्स है वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देखिए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आपके पास क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। यानी जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं एक्स है उसका ट्वाइस एंड मोर देन 3 यानी 3 more than, ठीक है, तो यानी +3 मोर देन बोला है तो यहाँ पे +3 करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है, जो 2x + 3, क्योंकि यही बोला गया था 3 more than ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल जितने हैं उनका ट्वाइस करिए और उसमें कितना ऐड कर लीजिए, 3 ऐड कर लीजिए। फिर कह रहे हैं इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, ठीक है, तो मान लीजिए कि उस दिन प्रोडक्शन कितने हुए थे, एक्स हुए थे और ईच आर्टिकल की कीमत कितनी है 2x + 3। तो दोनों का प्रोडक्ट, मान लीजिए अगर मेरे पास एक पेन है उसकी कीमत ₹5 है, ठीक है, तो 10 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे ना 5 से, ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेम यहाँ पर भी
कि मान लीजिए कि उस दिन जो आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं वो एक्स हुए हैं और ईच आर्टिकल की कीमत कितनी है 2x + 3, तो यानी टोटल जो कॉस्ट होगी कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट जो देखेंगे, ठीक है, कॉस्ट ऑफ ये ईच प्रोड्यूस आइटम की थी, ठीक है। तो देखिए टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, x इंटू 2x + 3, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और किसके इक्वल होगा, 90 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम अगर देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखें तो कितना हो जाएगा, x इंटू 2x + 3 इज इक्वल टू 90। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2x² + 3x और ये 90 इधर लाएंगे तो -90 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई अगर 90 के साथ करें तो 9 2 जा 18 यानी 180 और 180 के आपको फैक्टर करने होंगे, ठीक है। तो 180 के अगर फैक्टर करें तो कितना हो जाएगा, देखिए 180 के अगर फैक्टर करें तो ये हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा 290, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 245, ठीक है, 59 और ये हो जाएगा 3 3। तो यानी क्या क्या फैक्टर हो जाएंगे, 2 2 5 3 3। तो अब आपने देखना है कि इनका सम या डिफरेंस 3 कैसे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पर 5 इंटू अगर 3 करें तो ये हो जाएगा 15, 5 3 आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। एंड 2 2 3, 2 2 जा 4, 2 2 और 4 एंड 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो 15 माइनस अगर 12 करें, ठीक है, 15 माइनस 12 करें तो क्या मिल जाएगा आपको, ये 3 आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो उसके बाद कितना हो जाएगा, 2x² प्लस इसको 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2, यहाँ पर x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x + 15 एंड सेकेंड वाले पार्ट में यहाँ पर अगर आप 6 कॉमन लें तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस 6 कॉमन लिया 2x + 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो फैक्टर क्या क्या मिल जाएगा आपको, एक तो 2x + 15 एंड सेकेंड वाले पार्ट में x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो पहले पार्ट से x इज इक्वल टू -15/2 और सेकेंड वाले पार्ट से x इज इक्वल टू 6। तो देखिए x इज इक्वल टू -15/2, नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव में तो नहीं हो सकते, ठीक है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो जाएंगे 6, ठीक है, ऑन दैट डे, ठीक है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो जाएंगे उस दिन, तो यहाँ पर आप लिखेंगे पहले कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपके पास थे वो कितने थे, वो 6 थे। एंड जो टोटल कॉस्ट थी, कॉस्ट कितनी थी, 2 × 6 + 3, तो कितना हो जाएगा 12 + 3 यानी 15। तो ये इस तरह से आपके क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़ा सा लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी, कैसे इसमें लैंग्वेज दी है डिफरेंट टाइप की, ठीक है। और ये 5 मार्क्स के लायक का क्वेश्चन है, ठीक है, कि कैसे इसमें क्वेश्चन को घुमाया जाता है और कैसे इसको हमको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो इन तरीक़ों से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। इफ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाय 1/15, फाइंड द फ्रैक्शन। तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो दिया गया कि न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को ही आप x मान लो पहले, यहाँ पे डिनोमिनेटर को ही x मान लेते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं लेट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू x। इसको क्या मान लेते हैं, x आपने डिनोमिनेटर को मान लिया। अब जो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पे जो न्यूमरेटर आपको देखने को मिलेगा, न्यूमरेटर जो देखने को मिलेगा वो कितना है, 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर अगर आपका x है तो उसमें से 3 कम कर लीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा x माइनस 3। तो कुल मिला के जो फ्रैक्शन आपको दिया गया, फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन कितना हो जाएगा x माइनस 3/x। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ये आपको फ्रैक्शन दिया गया है। उसके बाद बोला गया, देखिए इफ़ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, कह रहा है कि डिनोमिनेटर में आप 1 ऐड कर दीजिए, ठीक है। द फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाय 1/15। देखिए नाउ इफ 1 is subtracted, sorry 1 is added to the denominator, 1 is added to the denominator, then fraction, जो फ्रैक्शन हो जाएगा कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपके पास, देखो फ्रैक्शन एक्चुअल में कितना था, x माइनस 3/x, यही तो था। इसमें डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दीजिए, यानी डिनोमिनेटर में केवल क्या हो जाएगा, +1। ये इतना देखने को मिलेगा, यानी डिनोमिनेटर में आपने 1 ही तो ऐड किया, बस खाली यहाँ पे 1 ऐड किया है। द फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाई 1/15। अब यहाँ से क्वेश्चन को समझिए कि जो पहले लिखा गया और जो बाद में लिखा गया, दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1/15। यानी कुल मिला के अगर हम इसका डिफरेंस निकालें, ठीक है, इसको 2 मान लेते हैं, तो फर्स्ट -2, ये आपके पास कितना है, 1/15, यानी कितना हो जाएगा, x माइनस 3/x माइनस x माइनस 3/x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/15। तो इस तरह से ये देखने को मिलेगा। न्यूमरेटर में आप x माइनस 3 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर x माइनस 3 को आप कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस x डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स प्लस 1, और ये हो जाएगा 1/15। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में आपके पास कितना हो जाएगा, x माइनस 3/x, और ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/15। देन इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए क्रॉस, तो ये हो जाएगा 15x माइनस 45 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्योंकि जो x से अंदर मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, और x इंटू 1 किया तो x, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आपने कर दिए। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, जो 15x है इसको राइट साइड में लेके जाइए तो -15x, 45 को राइट साइड में लेके जाइए तो +45 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 15, देखो प्लस एक्स है और -15 है, तो ये हो जाएगा -14x, और ये +45 इज इक्वल टू 0। अब इसके अगर हम फैक्टर देखें यहाँ पे, तो फैक्टर आपको देखने को क्या मिलेंगे, देखिए 9 5 जो कितना होता है आपके पास, अगर हम यहाँ पे देखें कि 9 5 जो अगर फैक्टर को देखें, ठीक है, तो 9 5 जो हमें पता है 45 मिलेगा, तो यहाँ पर इसके फैक्टर करें। देखिए अब इसके फैक्टर करके देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 5, और ये x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर x को आप कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 9 और -5 आप कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, 9। या तो आपका 5 होगा या क्या हो जाएगा आपका 9 आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए अगर आपके पास x इज इक्वल टू 5 होता है, देखिए पहले केस फर्स्ट, ठीक है, इफ़ x इज इक्वल टू 5, अगर x इज इक्वल टू 5 होगा, ठीक है, अगर x इज इक्वल टू 5 होगा तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, x माइनस 3, ठीक है, देन न्यूमरेटर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3, यानी कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा, देन फ्रैक्शन कितना मिलेगा आपको, फ्रैक्शन कितना मिल जाएगा 2/5, तो ये तो पहला आंसर हो जाएगा। केस सेकंड अगर आप देखें, केस सेकंड, इफ़ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9, इफ़ x इज इक्वल टू 9, अगर x की वैल्यू क्या होती है 9 आपको देखने को मिलेगी, तो 3 कम कर लीजिए और, ठीक है, जो न्यूमरेटर में होगा 3 और कम कर लीजिए, ठीक है, देन जो न्यूमरेटर होगा, न्यूमरेटर कितना आ जाएगा आपके पास, न्यूमरेटर हो जाएगा 9 माइनस 3 यानी 6, ठीक है, तो इस केस में जो फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन अगर आप देखें तो कितना हो जाएगा 6/9, यानी 3 2 जा एंड 3 3 जा, यानी 2/3। तो इस तरह से आपको दो फ्रैक्शन देखने को मिलेंगे, एक तो 2/5 और एक 2/3। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना था। तो ये थे हमारे अभी तक के 5 मार्क्स के, कि जो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट बन सकते हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे इम्पॉर्टेंट बनेंगे, कैसे इनको हम सॉल्व करेंगे और किस तरह से हमारे पास होंगे। अब थोड़ा जो हम बढ़ते हैं वो केस स्टडी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन हमने 5-5 मार्क्स के कर लिए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि केस स्टडी को हम कैसे सॉल्व करेंगे, और केस स्टडी अगर हमारे पास आती है इस चैप्टर में तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट केस स्टडी को। तो यहाँ पर हमारे पास केस स्टडी फर्स्ट जो देखने को मिलेगी, राज एंड अजय आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, बोथ आर फैमिलीज डिसाइडेड टू गो to Ranikhet by their own cars. Raj cars travels at a speed of x kilometer per hour, while Ajay car travel 5 kilometer per hour faster than Raj car. Raj took 4 hours more than Ajay to complete the journey of 400 kilometer.
देन जो क्वेश्चन आपके पास पूछे गए, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय अजय कार इनटू 2 आवर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ राजकार एंड व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ राजकार। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आपने समझना है कि कैसे इसमें पूछा गया है। तो सबसे पहले देखें, इसमें जो राज की जो कार है ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ x किलोमीटर, वाइल अजय कार ट्रेवल 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन द राज कार। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो स्पीड है, ठीक है, स्पीड ऑफ राज कार, इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड होगी। जो अजय की कार है, ठीक है, स्पीड ऑफ अजय कार, स्पीड ऑफ अजय कार वो क्या है, 5 किलोमीटर फास्टर देन राज कार, यानी x, अगर राज की x है तो अजय की कितनी हो जाएगी, x + 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर यहाँ पर आगे क्वेश्चन देखिए, राज टुक 4 आवर मोर देन अजय टू कंप्लीट द जर्नी ऑफ 400 किलोमीटर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अगर बात करें, टोटल डिस्टेंस की बात करें, टोटल डिस्टेंस कितना है, 400, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टाइम फॉर राज कार, ये हम निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 400 डिवाइडेड बाई x, ये हो जाएगा। सेकंड केस में देखिए, टाइम फॉर अजय कार, ठीक है, अजय कार, ये कितना हो जाएगा, 400 डिवाइडेड बाई x + 5, ये आपको देखने को मिलेगा। एंड जो टाइम ट्रेवल है, ठीक है, राज टुक 4 आवर मोर देन अजय टू कंप्लीट द जर्नी ऑफ 400 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो राज जो टाइम लेता है 4 आवर ज़्यादा लेता है, ठीक है, इसमें 4 घंटे का टाइम ये ज़्यादा लेगा, ठीक है। तो कितना क्या बन जाएगा आपके पास, 400 डिवाइडेड बाई x माइनस 400 डिवाइडेड बाई x + 5 = 4, ये आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये इक्वेशन इस तरह से देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले पूछा है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय अजय कार इन 2 आवर्स। तो 2 घंटे में वो पहले कितना पहुँचेगा, ये कैलकुलेट करना है। अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं कि पूछे कैसे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आपको जो एक्चुअल में पता है कि जो टाइम फॉर राज कार था वो कितना था, 400 डिवाइडेड बाई x, ठीक है, ये 1 आवर में 400 डिवाइडेड बाई x चला है। और जहाँ पर आपके पास कितना है, ठीक है, जो उसकी स्पीड थी, स्पीड कितनी थी उसके पास, स्पीड थी, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ अजय कितनी थी, ये थी आपके पास x + 5 किलोमीटर पर आवर। देन उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। टोटल डिस्टेंस आपके पास 400 है, टाइम फॉर राज कार जो है 400 डिवाइडेड बाई x, एंड टाइम फॉर अजय कार जो है 400 डिवाइडेड बाई x + 5। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इसको 400, पहले इसको कैलकुलेट करते हैं तब आंसर देने की कोशिश करेंगे। 400 लिख लेते हैं, ये 1/x माइनस ये हो जाएगा 1/x + 5 = 4, एंड 4 1 जा 4, 100, तो ये आपके पास हो जाएगा 100। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x + 5 माइनस x डिवाइडेड बाई x इंटू x + 5 = 1। कैसे किया, क्योंकि x + 5 को आपने इधर मल्टीप्लाई किया, x + 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड x को इधर मल्टीप्लाई किया और इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, तो इतना मिला। उसके बाद जब देखेंगे इसको माइनस से ये कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 500 डिवाइडेड बाई x इंटू x + 5 = 1। तो ये हो जाएगा आपके पास 500 = x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² + 5x। तो यहाँ पे जो इक्वेशन मिल जाएगी कितना हो जाएगा, x² + 5x माइनस 500 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पहले एक मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो एक क्वेश्चन पूछा गया है, सेकंड वाले को जरा देखें पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ राज कार। तो यहाँ पर जो इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी, x² + 5x माइनस 500 = 0। तो यानी ये इक्वेशन आपकी कौन सी हो जाएगी, x² + 5x माइनस 500, ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो इस तरह से देखने को मिलेगा। एंड जो पूछा है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय अजय कार, एक पहला क्वेश्चन पूछा गया है। जो थर्ड है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ राज कार, ये पूछा गया है। एंड हाउ मच टाइम टुक अजय कार ट्रेवल 400 किलोमीटर। तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। इसको अगर सिंप्लीफाई कर लेंगे
ठीक है, तो हमें सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाएंगे आगे, ठीक है। तो इनके आंसर देते रहेंगे। तो इसमें अगर हम देखें तो 25 इंटू 20 ये आपको क्या मिलेगा 50 यानी 500 आपको देखने को मिल जाएगा। तो यानी इसका सॉल्यूशन यहाँ पर अगर देखें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इसको हम 5 को लिख सकते हैं 25x माइनस 20x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो उसके बाद ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस 25 और सेकंड वाले पार्ट में अगर 20 कॉमन लें तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस 25 इज इक्वल टू 0, यानी एक्स इज इक्वल टू माइनस 25 एंड एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 20। देखिए पहला पार्ट तो आपका सॉल्यूशन में नहीं होगा, नेगेटिव में है, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 एंड एक्स इज इक्वल टू अगर 20 मिला, देखिएगा एक्स इज इक्वल टू अगर 20 मिला है, जो स्पीड ऑफ राजकार थी वो कितनी थी 20 एंड जो स्पीड ऑफ अजय कार हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 25। देखिए तो यहाँ पर जो पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ राजकार, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, जो एक्स की वैल्यू आपके पास थी, ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी थी 20, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड का ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड हाउ मच टाइम टुक अजय कार ट्रेवल 400 किलोमीटर पूछा है, ठीक है, कितना टाइम लेगी 400 किलोमीटर के लिए, ठीक है। तो हमें स्पीड पता होनी चाहिए, स्पीड कितनी है उसकी, देखिए अजय की स्पीड कितनी है, ठीक है, तो अजय की स्पीड है 20 + 5 यानी 25, ठीक है। तो स्पीड जो अजय की कार की है वो 25 है। तो यहाँ पर देखेंगे क्योंकि x + 5 है ना, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 20 + 5, ठीक है, और टोटल डिस्टेंस कितनी है 400, तो 400 डिवाइडेड बाई 25, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5558 इस तरह से देखने को मिलेगा। देन ये कितना हो जाएगा 5 × 1 = 5, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 3 और 5 6 जा, तो यहाँ पे 16 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको सबसे पहले स्पीड निकालनी थी, स्पीड आपने निकाल ली है, ठीक है, जो कितनी थी 20 थी राजकार के लिए और अजय कार के लिए कितनी थी 25 स्पीड निकल गई, उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया। देन जो लास्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय अजय कार इन 2 आवर्स, ठीक है, तो 2 आवर्स में कितना हो जाएगा, देखिए अजय कार एक्चुअल में x + 5 आपके पास देखने को मिल रहा है ना, ठीक है, कि उसकी स्पीड कितनी है, ठीक है, x + 5 पर आवर जो है उसकी स्पीड है x + 5, ठीक है, तो 2 घंटे में कितनी हो जाएगी, जो x + 5 है उसकी डबल देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्योंकि x + 5 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड थी, देखिए क्या पूछा है कि x + 5 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में कितना है x + 5 आपको देखने को मिलेगा, तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा, देखो पर आवर जो है x + 5 है, तो 2 घंटे में उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो पहले पार्ट का कितना हो जाएगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ x + 5 एंड दूसरे का हो जाएगा x² + 5x माइनस 500 एंड जो थर्ड का आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर एंड जो फोर्थ का हो जाएगा 16 और आपके पास आंसर होगा, ठीक है। अब एक केस स्टडी और सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो हमारा लास्ट केस स्टडी भी होगा, ठीक है, तो उसको हम देखते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। केस स्टडी सेकंड, द स्पीड ऑफ अ मोटर बोट इज 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, फॉर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर द बोट टुक 1 आवर मोर फॉर अप स्ट्रीम देन डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर देन स्पीड ऑफ मोटर बोट इन अप स्ट्रीम विल बी एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है, एंड व्हाट इज द करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द स्पीड ऑफ द करंट एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट। इस तरह से ये क्वेश्चन आपके पास है, यानी केस स्टडी 2 आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे कि अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम होता क्या है। देखिए जब कोई बोट होती है किसी नदी में, ठीक है, तो जहाँ को नदी बह रही होती है उसी साइड को अगर नाव भी जाए, ठीक है, मतलब उसी जिस डायरेक्शन में अगर पानी बह रहा है, ठीक है, किसी नदी का अगर पानी बह रहा है उसी साइड को अगर कोई बोट भी जाती है, ठीक है, कोई नाव भी उसी डायरेक्शन में उधर ही को जाती है, तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। एंड अप स्ट्रीम में क्या होता है कि एक साइड को नदी बह रही है और ठीक उसके अपोजिट में अगर कोई नाव चले, ठीक है, ठीक उसकी उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में नाव चले तो उसको कहते हैं अप स्ट्रीम, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम मतलब एक साथ जाना, ठीक है, अप स्ट्रीम मतलब कि नाव का ठीक जो स्ट्रीम की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट जाना, तो इसको बोलते हैं
अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन होती है, ठीक है, और जबकि अप स्ट्रीम में क्या होता है, एक अगर ऊपर को जा रहा है तो एक नीचे को, ठीक है, जबकि डाउन स्ट्रीम में दोनों एक ही डायरेक्शन को होती हैं, ठीक है। तो डाउन में दोनों को ऐड किया जाएगा, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में दोनों को ऐड किया जाता है, ठीक है, जो आपके पास बोट है और जो पानी की स्ट्रीम है दोनों को ऐड किया जाता है, ठीक है, उनकी स्पीड को ऐड किया जाएगा, और जबकि अप स्ट्रीम में क्या किया जाता है, उनको माइनस किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि डाउन स्ट्रीम में ऐड किया जाएगा और अप स्ट्रीम में उसको माइनस किया जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि सबसे पहले गिवन क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो स्पीड ऑफ मोटर बोट दिया है, ठीक है, इन स्टिल वाटर दिया है, मतलब कि द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इज 20 किलोमीटर। तो पहला पार्ट है कि जो स्पीड दिया गया है, स्पीड ऑफ मोटर बोट, ये जो दिया गया आपको 20 किलोमीटर पर आवर, ये आपको दिया गया है, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया। एंड जो डिस्टेंस दी गई है वो कितना है, डिस्टेंस आपको दी गई है, डिस्टेंस आपका कितना है 15 किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस आपका कितना दिया गया 15 किलोमीटर, और साथ में दिया गया अप स्ट्रीम में जो है 1 आवर जो है ज़्यादा आपके पास टाइम लगता है, ठीक है, ये आपको दिया गया, ठीक है। तो मान लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में जो दिया है, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू एक्स, ये ऑलरेडी दिया है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या दिया है, एक्स आपको गिवन है। तो देखिए स्पीड जो स्ट्रीम की जो स्पीड दी गई कितने दिया गया, एक्स दिया गया। तो देखिए बोट की आपको स्पीड तो 20 दी थी ना, तो डाउन स्ट्रीम के लिए कितना हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम के लिए कितना हो जाएगा, जो स्पीड हो जाएगी कितनी हो जाएगी, दोनों को ऐड करना होता है, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में बहते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x + 20, x + 20 डाउन स्ट्रीम के लिए, एंड अप स्ट्रीम के लिए कितना हो जाएगा, अप स्ट्रीम के लिए कितना हो जाएगा, जितना आपको 20 गिवन है, ठीक है, उसमें से किसको माइनस कर देंगे, x को आप माइनस कर देंगे, ठीक है, 20 - x, ये किसके लिए हो जाएगा, अप स्ट्रीम के लिए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, देन स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन अप स्ट्रीम विल बी, ठीक है। तो पहले का आंसर कितना हो जाएगा, देखिए पहले का आंसर कितना हो जाएगा 20 - x, तो पहले का आंसर ही कितना हो जाएगा 20 - x हो जाएगा। एंड देखिए यहाँ पर क्या होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, किसके बीच रिलेशन क्या होता है, देखो, तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, तो डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आपके पास होता है, ठीक है। फिर कह रहा है विच इज द करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द स्पीड ऑफ करंट। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो पता है कि हमारे पास इक्वेशन क्या थी, इसमें जो कंडीशन दी थी, टुक 1 आवर मोर देन अप स्ट्रीम, ठीक है, देन डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो अप स्ट्रीम के लिए वहाँ पे जो टाइम ज़्यादा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास, टोटल डिस्टेंस आपके पास जो थी 15 जो टोटल डिस्टेंस दी थी क्वेश्चन में आपके पास ऑलरेडी गिवन है, जो टोटल डिस्टेंस कितनी है 15 आपको दी गई है टोटल डिस्टेंस। एंड देन उसके बाद जो इसमें 1 आवर, ठीक है, 1 आवर यहाँ पे लिखा गया था कि 1 आवर मोर फॉर अप स्ट्रीम देन डाउन स्ट्रीम, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15/20 - x इज इक्वल टू 15 20 + x + 1। क्यों होगा, क्योंकि जो अप स्ट्रीम है उसमें +1, और देन इसी में +1 करने के बाद आपके पास क्या होगा, टाइम किस में होगा, डाउन स्ट्रीम में लगेगा ना 15/20 - x, क्योंकि +1 यही लिखा गया था यहाँ पे, ठीक है। 1 आवर मोर फॉर अप स्ट्रीम, ठीक है, अप स्ट्रीम के लिए क्या हो गया, ज़्यादा लग गया, ठीक है, देन डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ पर इक्वेशन ऐसा देखने को आपको मिलेगी। एंड इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 15, यहाँ पर इसको अगर लेफ्ट साइड में लेके आए तो ये हो जाएगा 15 × 20 + x, या इसको एक पूरे एक साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा 15/20 - x, और ये -15/20 + x इज इक्वल टू 1। तो 15 ऊपर कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर कितना हो जाएगा, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 + x, और ये -20 - x डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 20 - x एंड 20 + x इज इक्वल टू 1। ऊपर वाले को अगर थोड़ा सा सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 15 एंड 20 - 20, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड x माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ऊपर मिलेगा 2x,
और नीचे कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स, 20 प्लस एक्स कितना हो जाएगा 20 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऐसा केस देखने को मिलेगा। देखिए 15 टू जो आपके पास 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30x डिवाइडेड बाई 20 स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करें अगर तो ये हो जाएगा 30x इज इक्वल टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यानी जो इक्वेशन आपके पास मिल जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी 30x इज इक्वल टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये एक साइड लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर, इसको LHS में लेके आए और ये हो जाएगा प्लस 30x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको देखने को मिली। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको सॉल्व करना, लेकिन देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच इज़ द करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द स्पीड ऑफ द करंट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट मिलेगा, ऑप्शन थर्ड, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। तो ये तो आंसर हो जाएगा। अब इसी को आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप बताएंगे कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ करंट, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा। देन वहाँ पे हाउ मच टाइम बोट टुक इन डाउन स्ट्रीम। तो इन दो पार्ट को आप सॉल्व करके मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो जो x की वैल्यू आएगी वही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर देखने को मिलेगा। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ करंट बोला है, तो इसका मतलब जो x की वैल्यू आएगी वही आपका यहाँ पे सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये आपने बताना है। उसका हाउ मच टाइम बोट टुक इन डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लिया। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल स्पीड से आप उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, 2 केस स्टडी हमने इसमें सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखना है कि कैसे हम इन क्वेश्चन को कर रहे हैं, कैसे केस स्टडी को सॉल्व कर रहे हैं, और जब ये चैप्टर आ रहा है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप की कंडीशन थी, जैसे नेचर ऑफ रूट्स की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स इसी में देखने को मिलेगा, जहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट हम निकालते हैं, जहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, और इस चैप्टर में जितने भी पार्ट हैं इनको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कि कैसे उनको सॉल्व किया जा रहा है, कैसे उनमें मैथमेटिक्स यूज हो रही है। ठीक है, तो उसको आप सीखिए और कॉपी पेन जरूर पकड़िए, तब इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तब उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, नहीं आता है तब उसके बाद सॉल्यूशन आप देखिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा, नेक्स्ट जो वीडियो होगी, उसमें हम 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें उसमें हम ओवरव्यू कराएंगे उसका कि कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, वो देखने को मिलेगा। 5th चैप्टर जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसको हम करेंगे, एंड उसमें ऑब्जेक्टिव एंड एसेशन रीजन क्वेश्चन या 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स एंड केस स्टडी को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको आज आप देखिएगा। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू।